बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक और डिज़ीज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है कोरो। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कोरोसिस ऑफ लिवर, यानी लिवर का जो है गलना, लिवर का ख़त्म होना, लिवर का डैमेज होना। हमारे बॉडी में जो आर्गान मौजूद है लिवर, ठीक है, जिसको मदर ऑफ ऑल आर्गान क्या कहते हैं, मदर ऑफ लिवर, मदर ऑफ ऑल ऑर्गन। ये आपको नोट करना है कि मदर ऑफ ऑल ऑर्गन किसे कहते हैं, लिवर को। ठीक है, उसका कोरोजन यानी उसका डैमेज होना, उसका ख़त्म होना आहिस्ते आहिस्ता। ठीक है, ये एक कॉरोनिक डिज़ीज़ है। अच्छा, ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जो शराब नोशी, जो अल्कोहल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रग्स यानी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, ठीक है, जिसमें क्रोसिस जो है, हमारे लिवर जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता क्रोसिस स्टार्ट होता है। आयरन क्रोसिस, जिस तरह लोहा होता है वो पिघलता है, लोहा गलता है, उस तरह हमारा लिवर बॉडी का एक आर्गान है वो भी गलना शुरू होता है। इसको कहते हैं कोरोसिस ऑफ लिवर। अब देखिए, लिवर कोरोसिस जो है वो बहुत ही हार्मफुल है। ये लिवर, जिसमें हमारा जो लिवर है हमारे बॉडी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गान, वो गलना शुरू करता है। अगर लिवर क्रोसिस होगा उसके बाद लिवर जो है वो डैमेज होगा। ठीक है, लिवर जो है वो डैमेज होगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो है वो डेथ हो जाएगी। ठीक है, हमारे लिवर आहिस्ता आहिस्ता गल कर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इससे प्रिवेंशन के तरीके भी बताऊंगी कि आपको इससे प्रिवेंट कैसे करना है। ठीक है, आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है हेपाटाइटिस से अपने आप को बचाना है। हेपाटाइटिस में भी लिवर क्रोसिस जो है वो हमें हो सकता है, डायबिटीज़। उसके अलावा ऑब्जिटी, देखिए ऑब्जिटी यानी मोटा, जिसे हम कहते हैं मोटा होना। ऑब्जिटी जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। क्या, ऑब्जिटी, ऑब्जिटी जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। इसीलिए मोटापे को हमेशा अवॉइड करना है। हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अल्लाह को जो है वो मोटे मोमिन नहीं पसंद है, अल्लाह को जो है वो सेहतमंद मोमिन पसंद है। इसीलिए हमारे ऊपर ये भी फ़र्ज़ है कि हम अपना सेहत का ख्याल रखें। इसीलिए कहा गया है कि जी आत जहाना, यानी सिंधी में एक कहावत है कि जी आत जहाना, यानी आप ठीक हो तो फिर पूरी दुनिया मौजूद है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें मौजूद है। इसीलिए सेहत को बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस किया गया है इस्लाम में भी। इसीलिए हमें अपना जो है हेल्थ जो है उसको मेंटेन करना चाहिए, तमाम बीमारी जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ सबसे पहले अपना जो हेल्थ है इसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को सेहतमंद मोमिन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपने टॉपिक के तरफ वापस आते हैं। ऑब्जिटी से बचना है। उसके अलावा लिवर क्रोसिस की वजह से हमें लिवर जो है वो कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं तो उनमें भी जो है लिवर क्रोसिस यानी हो सकता है, उनका भी लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। लिवर क्या है, हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इसके काजेज़ क्या हैं। अल्कोहल एसोसिएट लिवर डिजीज़, जैसे कि ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करना। उसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से भी हमें हो सकता है। डायबिटीज़ की भी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की भी वजह से हो सकता है और हेपाटाइटिस सी की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा हेमोक्रोमेटस की वजह से भी होता है। ठीक है, कुछ मेडिसिन ऐसे मौजूद होते हैं जिनके लॉन्ग टर्म यूज़ करने से हमें कोरोसिस ऑफ लिवर होता है, यानी हमारा लिवर जो है वो गलना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जिनको हम कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको हम कॉन्स्टेंटली, मेडिसिन जो है कुछ कॉन्स्टेंटली, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं कि उन्होंने पेनाडाल खा लिया, अब पेनाडाल पर दर्द नहीं किया तो उन्होंने फिर फेब्रोल खा लिया, ब्रूफेन खा लिया, डिस्प्रिन खा लिया। इस तरह से बहुत सारे मेडिसिन जो हैं उनको यूज़ कर लिया है। देखिए, हर एक मेडिसिन का अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, इसीलिए आपको हर मेडिसिन को यूज़ करने से पहले जो है